अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिज़नेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमबीबीएस इन इटली, कब एमबीबीएस इन इटली के एडमिशन्स ओपन होते हैं, इटली में एमबीबीएस का प्रोग्राम कितने साल का है, इटली में कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह एमबीबीएस के लिए हैं कि नहीं है, उधर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज कौन सी है, कितने साल की डिग्री होती है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के जिन्होंने एफएससी के अभी पेपर्स उनके रिसेंटली हुए हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि एमबीबीएस में हमने एडमिशन लेना चाह रहे हैं इटली में। तो उसी हवाले से ये तमाम डिटेल मैं समझता हूँ कि आपको एक वीडियो बना के हम अपलोड कर दें और उसको लिंक शेयर कर दिया जाए जैसे हमें कोई कॉल या क्यूरी वगैरह आए, ताकि वो, क्योंकि ये एक लंबी डिस्कशन है, तो जब स्टूडेंट्स के साथ करने शुरू करते हैं तो फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना। तो ये ऑलरेडी अगर सारी हमने ऑलरेडी भी वीडियोज़ डाली हुई हैं, ग्रुप अपने पेज पे भी दी हुई हैं, यूट्यूब पे भी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है मतलब कि यहाँ वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में ये कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। जो इटली के अंदर एमबीबीएस है ये एमडी कहलाता है, ये 6 ईयर का है। इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज़ में करवाती हैं, इंग्लिश उधर तकरीबन 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमडी जो है इंग्लिश में करवा रही हैं। ये 6 ईयर इसलिए है क्योंकि ये मास्टर्स के बराबर है। वैसे जो बैचलर डिग्री है इटली के अंदर वो 3 साल की है, लेकिन जो एमबीबीएस की है ये 6 साल की है, क्योंकि ये मास्टर के इक्वल है। अगर आप उधर ही डिग्री मतलब इसको नेक्स्ट लेके आगे जाना चाहते हैं, आपको उधर पीएचडी में एडमिशन इसकी बेस पे मिल जाएगा। तो एक तो चीज़ ये कि ये 6 ईयर प्रोग्राम है और ये जो है इसमें अपना मास्टर के इक्वल है, इंग्लिश में करवाई जाती हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो होता है कि उधर टेस्ट कोई लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। उधर टेस्ट बिल्कुल है, आईमैट का टेस्ट है, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ब्रिटिश काउंसिल वो टेस्ट लेती है। वो टेस्ट 2-3 साल पहले की अगर बात की जाए तब जो है अपना बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते थे इटली के अंदर। स्टूडेंट्स को आइडिया भी नहीं होता था कहीं एमबीबीएस भी है तो इतनी सस्ती। तो इसीलिए फिर अब जिस तरह लोगों को पता लगता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, तो फिर मेरिट बनता है। जब मेरिट बनता है तो फिर उसी हवाले से जिनके मार्क्स आईमैट में ज़्यादा हों। अब इसमें एक सवाल ये भी आता है कि एफएससी में कितने % मार्क्स होने चाहिए। एफएससी में अगर आपके 60% मार्क्स भी हैं फिर भी आप इटली में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो आपका इनरोलमेंट होती है वो आईमैट के टेस्ट के बेस पे होती है, उसमें जिसके जितने ज़्यादा भी मार्क्स हों। अगर आप 50% मार्क्स भी ले लेते हैं टेस्ट के अंदर, फिर भी जो है आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, इसमें इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, आईमैट हो गया। ज़्यादातर जो स्टूडेंट इटली जाने के ख्वाहिशमंद हैं उसकी वजह ये है कि उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि इटली में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ फ़ी रखी हुई है। तो मिनिमम भी उधर जो फ़ी है वो तकरीबन 400-500 यूरो एक सेमेस्टर की फ़ीस बनती है। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो लेटर हैं एमबीबीएस के, उनके ऊपर 168 यूरो भी है उनकी पर ईयर फ़ीस। ठीक है, उसके अलावा तकरीबन जो नॉर्मल फ़ीस है ना वो 400-500 यूरो आप सेमेस्टर की लगाएं, और साल की तकरीबन आप 1000 यूरो, 800 से 1000 यूरो भी लगाएं, ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख के अराउंड बनती है एक साल की फ़ी। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के लिए आती है वो आईमैट का टेस्ट ही है, क्योंकि टोटल ओवरऑल जो आपकी एवेल्यूएशन होनी है सारी वो आपके आईमैट के टेस्ट की बेस पे होती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछा जाता है कि स्कॉलरशिप्स उधर बिल्कुल स्कॉलरशिप्स हैं, 3-4 तरह की स्कॉलरशिप है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो अपना रीजन होता है वो रीजन बेस्ड अगर जो स्कॉलरशिप जो विन करते हैं उनको 5200 यूरो, 5200 यूरो पर ईयर दिए जाते हैं स्टाइपेंड की शक्ल में, जो आपके खाने पीने रिहाइश के लिए, और आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी भी फ्री होती है। इसका अब जो आपको मेन चीज़ बताता हूँ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो है टाइम पीरियड। एक्चुअली पाकिस्तान में और इटली की एजुकेशन के एडमिशन के दरमियान थोड़ा सा गैप है। अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एफएससी कंप्लीट किया, जिनकी कॉल्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, उनमें ये है कि उनका भी रिज़ल्ट नहीं आया। उन्होंने पेपर तो दे दिए, रिज़ल्ट आया नहीं है, लेकिन एक्चुअली इटली में एडमिशन अभी हो गए हुए हैं। इटली में जो एडमिशन ओपन होते हैं वो जनवरी-फरवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च अप्रैल मई तक चलते हैं। ठीक है, मास्टर्स के जो हैं वो मई जून तक भी चलते हैं, जुलाई में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं मास्टर प्रोग्राम के। लेकिन जो बैचलर्स के हैं और एमबीबीएस के हैं ये तकरीबन मई तक चलते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन उनकी एवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा सख्त होती है। उधर फिर स्टूडेंट्स के लिए 60% वालों के भी एडमिशन नहीं होते ना। तो इसीलिए कोशिश आप करें कि आप जैसे ही एडमिशन ओपन हो जनवरी-फरवरी में, मार्च अप्रैल तक आप इन्हें कंप्लीट कर लें। इसके बाद सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में प्री एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आपको मैं ओवरऑल ना थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं इसका क्या होता है। ये तकरीबन जो प्रोसेस है 7-8 महीने का प्रोसेस है ये।
इनमें सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के पास फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना एक डेट रखी होती है कि जनवरी फरवरी में जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, मार्च के अंदर उनका एक पैनल बैठेगा, उनको ओवरथ्रू करेगा। जिन बच्चों को एडमिशन देने हैं उनके लिए एक लिस्ट या उनको लेटर्स वगैरह जारी कर दिए जाते हैं। उन्हें प्री एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं। प्री एक्सेप्टेंस लेटर के ऊपर क्लियर लिखा होता है कि जो आपका एडमिशन है ये आपको इसके लिए जो मेडिकल के लिए लेना चाह रहे होते हैं, आपको अपना IMAT का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वो सितंबर में नॉर्मल होता है, उनके ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है। ठीक है, और ये सितंबर के बाद ही आपको प्री इनरोलमेंट दी जाएगी और उसके प्री इनरोलमेंट ही आपकी इनरोलमेंट होगी एक्चुअल। और इसी लेटर की बेस पे आप प्री इनरोल भी हो सकते हैं ना। तो उसी की बेस पे फिर आप जो है अपना मई जून में आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जब आपकी प्री इनरोलमेंट आती है फिर आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। एम्बेसी वाले इंटरव्यू लेते हैं और आपका वीज़ा वगैरह लग जाता है, आप उधर चले जाते हैं। इसी दौरान IMAT का टेस्ट है वो कब देना है उसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो अलहदा सेपरेट दी हुई है, वो भी आप देख लें। उनके अंदर कंप्लीट पैटर्न भी दिया हुआ है। इसकी जुलाई में रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, नॉर्मली जो है अपना 1 2 3 जुलाई को शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस साल तो उन्होंने जून में ही कर दी थी, 30 जून को उन्होंने ओपन कर दिए थे। और इनमें लिमिटेड सीट होती हैं। लास्ट ईयर भी कोरोना की वजह से उन्होंने लिमिटेड सीट की थी, इस साल भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड सीट कर दी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की हमें जब सीट वगैरह फुल होगी तो कॉल वगैरह भी आई हैं, ईमेल्स भी आई हैं। हमारे कुछ जानने वाले बहुत सारे कंसल्टेंट हजरात भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। अब एक्चुअली होता क्या है, अब स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद अप्लाई कर रहे होते हैं और ऐसे कंसल्टेंट जिनको आइडिया नहीं होता वो भी जो है अप्लाई वगैरह कर रहे होते हैं। तो उनको भी इसके पीछे वाली हिस्ट्री का नहीं पता होता कि ये प्रोसेस जो है इसके ऊपर कितना टाइम लगता है, कब कौन से स्टेप करने होते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट एक तो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं और सही तरह से डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी नहीं होते हैं। अब इसमें अब बहुत सारे जिन स्टूडेंट्स ने अभी IMAT का जिनकी रजिस्ट्रेशन फेल हो गई हैं या जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, एक्चुअली उनके पीछे उनके जो है ना वो खुद जो है अपने आप को स्किलफुल समझ रहे थे कि हम खुद कर लेंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। या जो कंसल्टेंट वगैरह थे, कुछ तो कंसल्टेंट के हत्थे भी चढ़े हैं बेचारे, जो अपना अनट्रेन थे, जिन्हें आइडिया नहीं था। ठीक है, ऐसा होता है, सीखने से ही होती हैं सारी चीज़ें। हम भी कोई प्रोफेशनल नहीं है, हमें भी हर चीज़ का नॉलेज नहीं है, बल्कि हम खुद अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, डेली बेसिस पे हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, जब भी वीज़े वगैरह लगते हैं, नहीं भी लगते, उससे भी हम सीख रहे होते हैं। तो अभी इस साल भी ये हुआ कि अब जो स्टूडेंट्स वगैरह थे तो उनके IMAT की रजिस्ट्रेशन रह गई हैं। आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन हो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेनी है। बेशक आपने कोई कंसल्टेंट भी हायर किया हो तो आपने उसे भी बारी बारी कहना है कि आप अभी हमारी जो है रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका टेस्ट होता है 9 सितंबर को। लास्ट ईयर भी 9 सितंबर को था, इस साल भी 9 सितंबर को होगा। वो टेस्ट आप लाहौर में होता है, लाहौर में आप जाके देंगे। एक्चुअली ये टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल लेती है ना। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो है IMAT के हवाले से, वो मैं ऊपर भी आपको लिंक दे दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें फिर जब आपका उधर से एम्बेसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में भी मेन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। वो डॉक्यूमेंट्स अभी अभी देखें ना, अभी जिन स्टूडेंट्स ने अभी 2021 में पेपर दिए हैं, ये 2022 वाले इंटेक में जाएंगे। अब 2022 वाले इंटेक शुरू होगी जनवरी फरवरी में। अब जनवरी फरवरी से पहले अपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी को चाहिए, जो आपके DOV के लिए चाहिए, जो वीज़े के लिए चाहिए, उनके लिए भी हमने अपना अलहदा वीडियोस रिसेंटली अपलोड किए हैं। उनके लिंक भी मैं ऊपर आपको दे दूंगा, वो भी आप चेक कर लें और वो डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दें। और जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश पे काम करें, IELTS का टेस्ट दें। इस दफ़ा इन्होंने IELTS एग्जाम किया हुआ है लेकिन फिर भी IELTS दें। उन्होंने कहा कि आप इसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कहा कि IELTS ना हो। अगर IELTS नहीं भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से इनमें IELTS की रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रही थी। अभी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है वो IELTS लाजमी करें। अदरवाइज़ वो एम्बेसी के अंदर आपकी IELTS चेक आपकी लैंग्वेज चेक करेंगे जब वो आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। हो सकता है आप उधर घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, तो आप सही तरह से अटैम्प्ट ना दे सकें, आपकी इंग्लिश मतलब कि आपका साथ ना दे। हो जाता है, बुखला जाते हैं स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर फीमेल जो हैं। तो हालांकि उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है लेकिन फिर उधर जाके वो सब कुछ जो है ना अपना उनके माइंड से गायब हो जाता है। जब गायब होता है तो वो जो है आपका इंटरव्यू लेने वाला वो समझता है शायद इसकी जो है इंग्लिश गई गुजरी है या ये इधर जो है अपना सही प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। वो फिर उसकी एवेल्यूएशन उस तरीके से करते हैं। अगर आपने IELTS आपने दिया होगा, IELTS की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनमें स्पीकिंग का होता है। जब स्पीकिंग में 1 to 1 जो आप फेस टू फेस इंटरव्यू आपका हो रहा होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में भी आपका ही बेनिफिट होता है ना। सेम क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये सारा एक कंप्लीट प्रोसेस है।
अब जो स्टूडेंट काइंडली जिन्होंने अपना 2020 में 21 में अभी जिनके एडमिशन गए हुए हैं, जिनके इंटरव्यू एम्बेसी में इंटरव्यू हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2020 में किया था, एफएससी 2020 में की है। 2021 वालों के अभी रिजल्ट ही नहीं आया। उससे पहले अगर उनके पास जब कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई किया हुआ, लेकिन उनके पास अब मेल वगैरह भी आ गई हुई हैं, तो उनके पास अब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एम्बेसी फेल कर देगी ना। डीओवी क्या है एक्चुअली डीओवी में आपकी एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं जो आपके पास डिग्री है, ये उधर एमबीबीएस में एडमिशन लेने के काबिल है कि नहीं है। जब आपके पास प्रोविजनल लेटर है या होप सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, एम्बेसी तो रिजेक्ट कर देगी, ना उसकी ट्रांसलेशन होगी, ना कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा। तो वो सारी चीज़ें एक फेल की तरफ जाती हैं। इस चीज़ों से सबसे बचें। 2021 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने इटली में अप्लाई करना है, तो वो जो 1 साल का मतलब कि बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते या मतलब कि वो समझते हैं कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो वो इटली के लिए वेट करें। जो मतलब कि स्टूडेंट हैं कि अपना हम टाइम नहीं मतलब कि अपना कर सकते, उनके पाकिस्तान में मेरिट भी नहीं बन रहा, उनके लिए फिर कज़ाकिस्तान इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता है हमारी कुछ वीडियो पुरानी भी हैं जिनमें हम किर्गिस्तान को बेस्ट कह रहे हैं, चाइना को बेस्ट कह रहे हैं, अज़रबैजान को, उज़्बेकिस्तान को बेस्ट कह रहे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है हर चीज़ अपनी वैल्यूज़ जो है बरकरार नहीं रख पाती। इस टाइम जो सबसे बेस्ट है वो कज़ाकिस्तान है। इसके ऊपर भी हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। कज़ाकिस्तान क्यों बेस्ट है ये सारा कुछ उसमें है, हम लिंक भी उसका दे दीजिएगा। ओके जी, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लें। हमारा मेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप हमें काइंडली कॉल के बजाय आप व्हाट्सएप करें और उधर कंप्लीट अपनी डिटेल शेयर किया करें। हमें नहीं पता होता कि आप लिख देते हैं एडमिशन जा रही है, नहीं जा रही है, अब किस चीज़ के लिए एडमिशन जा रही है। अभी बैचलर के लिए क्लोज है लेकिन मास्टर की एडमिशन जा रही है। अब स्कॉलरशिप आप पूछ रहे होते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे होते हैं, पीएचडी के लिए, एमएस के लिए, बीएस के लिए। इसलिए आप कंप्लीट डिटेल अपनी सेंड किया करें, अपना नेम, अपना सिटी, आपकी डिग्री क्या है, कब की है, आइल्स किया हुआ कि नहीं किया हुआ, किस कंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर दिया करें, तो आपको कंप्लीट उसकी जो है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई मिलेगा। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ही हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।